नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव को ज्यादा चर्चा देने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि वे खुद वहां से चुनाव में उतर रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वे खुद चुनाव नहीं लड़े और जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव के नतीजों में भुगतना भी पड़ा। अब जब बांकीपुर विधानसभा सीट, जो कि बीजेपी का बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है, पिछले 30 सालों से लगातार बीजेपी वहां से जीत हासिल करती आई है, अब वो जो सीट है उस पर प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार बन गए हैं और अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर टिक गई है। अब देखना होगा कि वहां क्या कुछ होता है। पर फिलहाल बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रशांत किशोर को लेकर और बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर बहुत कुछ कह दिया और साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाला है 2027 में, उस चुनाव को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। वे लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहे और भी तमाम चीजों पर, और महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान भर भी उन्होंने चर्चा की। और वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट के समीकरण, अपने बीजेपी का गढ़ और भी तमाम चीजों पर चर्चा करते नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय इन लोगों को अयोध्या की और भगवान श्री राम की याद आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने कितने राम भक्तों की हत्या करवाई, कितने के ऊपर गोलियां बरसाई, वो राम भक्त और देश के लोग भूले नहीं हैं। और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी, आज तक राहुल गांधी जी राम मंदिर में नहीं गए मत्था टेकने। जब भगवान श्री राम टेंट में थे तब भी एक दिन वहां भगवान श्री राम के मत्था टेकने नहीं गए। 15-16 साल 2016 में गए थे एक बार, रामगढ़ी में सीढ़ी पर को देख के चले आए थे। ये लोग आज जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, यही कांग्रेस के लोग काले कपड़े पहनकर दिल्ली में जो है कोप भवन में बैठे हुए थे और आज इन लोगों को याद आ रही है। राम भगवान अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दान में जो गड़बड़ियां हुई है, वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता में लिए हुए, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हुई है, रिकवरी हुई है और उसको अंतिम परिणति तक पहुंचा के छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन ये लोग सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनका चाल, चरित्र और चेहरा अलग है। हाँ, वक्फ बोर्ड में नया वक्फ बोर्ड भारत सरकार ने बनाया है, तो सभी राज्यों को उसका पुनर्गठन करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसका पुनर्गठन किया है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, कुछ विचार विमर्श होगा, कैसे बेहतर किया? तो वो तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होती रहती है और आज भी बैठक हो रही है। तो लोग उसको नए परिप्रेक्ष्य में भी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि उसमें ट्रस्ट में जो दान वगैरह में गड़बड़ियाँ हुई है, हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में भी कोई निर्णय हो। वहां से वही जीतेंगे। आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को होगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था राजद के शासन में पटने की कितनी बदतर स्थिति थी या बांकीपुर की कितनी बदतर स्थिति थी, और आज कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। इसलिए आम जन समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ बांकीपुर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है। उनके लाल को, उनके सुख दुख में जिसने सहभागिता की, बांकीपुर को का विकास जिसने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो प्रचंड बहुमत से जिताकर बांकीपुर की नागरिक, बांकीपुर के लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करने वाले हैं कि इतने प्रचंड बहुमत से आज उनको जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आभार प्रकट करना चाहते हैं।
कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। घोषणा कर दी अध्यक्ष जी कि वो चुनाव लड़ेगी। मैंने कहा ना, सभी दल स्वतंत्र है अपने उम्मीदवार देने के लिए, सभी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही प्रचंड बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। दल अपने अपने उम्मीदवार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार होंगे वहां से वही जीतेंगे। आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को होगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था राजद के शासन में, पटना की कितनी बदतर स्थिति थी या बांकीपुर की कितनी बदतर स्थिति थी, और आज कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। इसलिए आम जन समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ बांकीपुर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है। उनके लाल को, उनके सुख दुख में जिसने सहभागिता की, बांकीपुर को का विकास जिसने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो प्रचंड बहुमत से जिताकर बांकीपुर के नागरिक, बांकीपुर के लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करने वाले हैं कि इतने प्रचंड बहुमत से आज उनको जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आभार प्रकट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। घोषणा कर दी अध्यक्ष जी कि वो चुनाव लड़ेगी। मैंने कहा ना, सभी दल स्वतंत्र है अपने उम्मीदवार देने के लिए, सभी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही प्रचंड बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। सर, एनडीए की कब तक